बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। हर वक्त और हर मसले में इंसान को कुरान और सुन्नत के मुताबिक देखना पड़ता है। कुरान और सुन्नत जहाँ पर न हो तो वो अमल हमारा शरीयत के मुताबिक नहीं होगा। कहानियाँ छोटियाँ छोटियाँ होंगी, कहानियाँ छोटी छोटी होनी है। अभी घर वालों ने छोटी मोटर चलाई तो बदबूदार पानी जो था ना वो टैंकी में चला गया। जब बदबूदार पानी टैंकी में चला गया, वो जब नीचे आया तो सूंघो तो बदबू। अब जब बंदा ने गुस्ल करना हो भी जुमे का टाइम, तो वो बदबू आ रही है। अब देखना ये पड़ता है कि शरीयत के मुताबिक इसका हल कैसे निकालना। मसला तो ये हमने सुना हुआ है कि अगर बदबूदार पानी ऊपर चला भी जाए और उसके बाद आप टूटी खोलें, बदबू नहीं आ रही, नहा लें। बदबू नहीं आ रही, आप नहा लें, आपका गुस्ल हो जाएगा। अगर बदबू गालिब है तो फिर क्या होगा? गुस्ल नहीं होगा। ऐसी सूंघी है तो फिर बदबू आए। अब जब बदबू आए तो गुस्ल नहीं होना था। इसलिए हमने फिर बड़ी मोटर चलाकर पहले देखा डायरेक्ट पानी आ रहा है, बदबू वाला तो नहीं, जो टैंकी से उनको क्या कहते हैं, टूटियों से नालियों से निकल कर साफ़ होकर जो आएगा, अब वो बदबू वाला नहीं होगा। इसलिए फिर उसके साथ गुस्ल किया। फिर ये जुमे के लिए मैं दौड़ कर आया कि चलो जुमा तो पढ़ाएं जाकर। अब आपको बताने का मतलब क्या हुआ, छोटी सी बात समझाने का मतलब क्या हुआ कि बदबूदार पानी से भाई नहीं नहा सकते थे, मजबूरी थी, और हर लम्हे में कोई ना कोई मसला पड़ जाता है। गलती किसी की नहीं होती, गलती किसी की नहीं होती। इम्तहान ऐसे ही पढ़ते हैं, हम एक दूसरे पर डाल देते हैं, तो पता नहीं लगता जुमे का दिन सी फिर अंज कर। किसी का कोई कसूर नहीं है, ये इम्तहान हमें पड़ जाता है। ज़्यादातर होता तो हम यहाँ पर आकर वज़ू कर लेते और जुमा पढ़ लेते। जुमे को जो नहाना है, कौन सा फ़र्ज़ वाजिब है, हम ऐसा भी कर लेते। समझाने का मतलब ये है, अगर बदबूदार पानी हो तो आप नहा नहीं सकते। अगर बदबूदार अकीदा हो तो आप जन्नत में जा नहीं सकते। अगर बदबूदार अकीदा हो तो आप जन्नत में जा नहीं सकते। किसी अकीदा बदबूदार नहीं होना चाहिए, और जब अकीदा बदबू दे रहा हो तो फिर अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। वरना तो क्या करते हैं ना, एक चूड़ा जो था ना, कूड़ा उठाने वाला, पहले तो होता था पोटियाँ वगैरह वो इस तरह उठा कर लेकर जाते थे। अब नहीं है वो साहब, अब हम खुद ही चूड़े फ्लश ऐसे किया, गैब हो गया। अच्छा, तो वो चूड़ा जो था ना वो गिरा हुआ था, गश खाकर। किसी ने उसे खुशबू सुंघाने की कोशिश की, किसी ने कुछ सुंघाने, वो ना उठे। एक बंदे ने कहा, यार मैनू ये को ला जाता जी, आप फिक्र ना करो, मैं इसका इलाज कर देता हूँ। उसने एक कुत्ते की पोटी ली और उस चूड़े को सुंघाई, वो उठ के बैठ गया। उन्होंने कहा, तूने इसे कैसे उठाया? इसका दिमाग ही ऐसा था, इन्हें खुशबुआं नहीं चाहिए, ये जिथे रच बस गए ने ना, इनको कुत्ते की बदबू चाहिए। बदबूदार अकीदा हो तो बदबू देता है, और बदबू वाली बातें बड़ी उसे अच्छी लगती। वो ये समझता है ये बात बड़ी अच्छी है। उसे कोई पता नहीं होता कि मैं अंबिया कराम के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं सहाबा कराम के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं अहले बैत के खिलाफ बोल रहा हूँ। उसे तो इतना भी नहीं पता होता। मेरा एक दोस्त था, उसने शादी की और अपनी बीवी से पूछा, कहने लगे, अच्छा ये बताओ हमारे नबी का नाम क्या है? ये मैं आपको लिटरली सच्चा वाक़या बयान कर रहा हूँ जो उसने मुझे बयान किया। फोत हो गया, वह अल्लाह से जन्नत नसीब करे। तो कहने लगा, अपनी बीवी से मैंने पूछा हमारे नबी का नाम क्या है? कहने लगे इमाम हुसैन। उस बेचारी को ये भी नहीं मालूम हमारे नबी का नाम क्या है। बड़ा मशहूर है ना इमाम हुसैन, करबला का मैदान। मैंने कहा हमारे नबी का नाम इमाम हुसैन। अगर हमारे घरों में भी यही हालत है, जब हम औरतों को कुछ समझाएंगे नहीं तो उन्होंने भी तहजीह गल्लां कर रही हैं ना कि हमारे नबी का नाम क्या है? इमाम हुसैन। अक्सर पूछते हैं, अच्छा जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिसके साथ लगा देना तो वो समझता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब साहबी ने कोई। उनको ये मालूम नहीं होता कि अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह अन्हो रहमतुल्लाह अलैह ये किसी के साथ भी लगा सकते हैं। आप साहबी के साथ कहीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह, कोई होने की बात नहीं।
आपने कहा क्या है? अल्लाह की रहमतें हों उन पर, जो आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला फलां इब्ने फलां, तो आप वो भी तो रहमतें भेजते हैं ना। तो आपने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिस्सलाम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कतल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि हमें इल्म नहीं है, जब हम किसी के सामने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह देंगे तो क्या कहेगा? लगता है साबी है, क्योंकि हमारी अवाम को दिया ही नहीं जाता इल्म। और नुक्ता ख़ास तौर पर होती है असूली बात, कुरानी अहादीस असूली बात। एक नुक्ता असूली बात होता है बेटे, अगर आपको नुक्ता समझ में आ जाए ना, उसके खिलाफ इधर की बातें हों या इधर की बातें हों, आप ये कहेंगे जो मर्ज़ी कर लो, जो मैंने नुक्ता समझ लिया है ना वो सब का निचोड़ है। जैसे मैंने आगे बताया था, एक दौर है हजूर अलैहिस्सलाम का कि हजूर अलैहिस्सलाम ने बदर की जंग लड़ी, ओहद की जंग लड़ी, ग़ज़वा हैबर हुआ, ग़ज़वा तबूक हुआ, फ़तह मक्का हुआ, ग़ज़वा हुनैन हुआ। वो सारे के सारे करते करते आपने फ़तह मक्का में सबको मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह कर लिए, सारे मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ने वाले हो गए, हजूर के शदाई हो गए, सहाबी बनकर रह गए। अब एक है दौर हजूर के बाद का। हजूर के बाद के दौर में दो ग्रुप हैं, एक वो कहते हैं हम खिलाफत को मानते हैं, एक वो कहते हैं हम इमामत को मानते हैं। इमामत को मानने वाला झूठा ग्रुप है। अब जब हम कहेंगे 12 इमाम होते हैं तो आप क्या कहेंगे कि ये झूठा ग्रुप है, 12 इमाम का लफ्ज़ है ही कोई नहीं, 12 इमाम है ही नहीं। जितने भी सहाबा कराम और अहले बैत हैं हमारे नज़दीक वो सारे जन्नती हैं। हजूर की बीवियां हों, हजूर के सहाबा हों, हजूर की नस्ल हो, जिन्होंने हजूर को ईमान की हालत में देख लिया, सारे के सारे जन्नती हैं। हमारा ये अकीदा बन गया, बदबूदार अकीदा नहीं है, हमारा अकीदा क्या बन गया कि हजूर को जिन्होंने देख लिया, फ़तह मक्का के बाद ईमान ले आए, सारे के सारे जन्नती हो गए। जैसे मैंने आगे भी समझाया करता हूँ, एक मुत्तकी वो होता है, मुत्तकी वो होता है जो परहेज़गार, परहेज़गार वो होता है जो गुनाह नहीं करता। मुत्तकी बंदा गुनाह नहीं करता। मुत्तकी का दर्जा और सहाबी का दर्जा कितना फ़र्क होगा, कितना फ़र्क होगा? मुत्तकी का दर्जा, सहाबी का दर्जा। मुत्तकी गुनाह नहीं करता तो सहाबी करता है। अगर सहाबा कराम ने कोई गुनाह भी किए तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया हुआ है, अल्लाह करीम ने उनको माफ़ कर दिया हुआ है। अगर माँ बाप को देखना हज का सवाब है तो जिन्होंने हजूर को देखा उन्होंने हक़ देखा, उन्होंने रब देखा, उन्होंने सच देखा, इसलिए हमने उनका दर्जा मुकर्रर कर दिया। तो दो ग्रुप हो गए, एक हो गए हजूर के साथ, एक हजूर के वसाल के बाद। हजूर के वसाल के बाद जो खिलाफत है वो चली है, इसलिए हम खुलफा कराम को मानते हैं, पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा, चौथा खलीफा। 4 खुलफा को खुलफा राशिदीन, उसमें इमाम हसन को भी 6 माह की शामिल कर लेते हैं, तो वो हो गई हमारे लिए खिलाफत राशिदा, इसलिए हम खुलफा कराम को मानते हैं। हम यजीद को नहीं मानते। यजीद कब पैदा हुआ था? यजीद कब पैदा हुआ था? चलो सोच लो, यजीद कब पैदा हुआ था? मैं एक सुन रहा था हदीस कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला आ रहे थे, उनके कंधाड़े पर, कांधों पर यजीद था। आपने फरमाया लानती के ऊपर लानती या जहन्नमी के ऊपर जहन्नमी आ रहा है। ऐसी बातें भी बेटे मिलती हैं ना किताबों में। हालांकि यजीद हज़रत उस्मान गनी के दौर में पैदा हुआ। कब पैदा हुआ? उसने सरकार को देखा, क्योंकि सरकार का वसाल तो हो चुका था। खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में यजीद पैदा हुआ है, इसलिए वो सहाबी तो है ही नहीं। और हमने कह रखा है कि हम दफा करेंगे सहाबा कराम का और रसूलुल्लाह का, कुरान और हदीस का दिफा करेंगे, हम यजीद का दिफा नहीं करेंगे, क्योंकि यजीद सहाबी। बेटे मैं नुक्ते की बातें सिर्फ समझा रहा हूँ
तहकीक आपने खुद करनी है, पढ़ोगे तो तहकीक कर लेंगे। इसलिए मैंने समझा दिया यजीद सहाबी नहीं है, ना हम उसको खलीफा मानते हैं। वो फासक है, फाजर है, काफर है, हबीस है, लानती है। आप जो मर्जी कह सकते हैं कह लें, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम अहले सुन्नत उसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम डर लगता है कि नाम लेकर अगर हमने ये कहा कि यजीद पर लानत, और अगर उसे अल्लाह ने बख्श दिया हुआ तो हम क्या करेंगे? जिसका कुफर तो सूरत लहब के साबित है कि ये काफर है, उसको आप कह सकते हैं कि अबू लहब काफर है, लानती है, जहन्नमी है। हालांकि सका चाचा है हजूर का, सका चाचा है हजूर का, बनु हाशिम में से है, सका चाचा है हजूर का अबू लहब, लेकिन वो काफर है, जहन्नमी है। चाचा अबू तालिब का भी ईमान लाना साबित नहीं है, ये भी बात है। हम उसे काफर नहीं कहते, काफर का लफ्ज़ नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते कि कुछ वजूहात हैं, कि डायरेक्ट नहीं हम कहते। सैयदना अली की बात है। नंबर 2, उसने सरकार का साथ दिया हुआ, इसलिए हम डायरेक्ट काफर नहीं कहते, लेकिन उसका ईमान लाना साबित नहीं है। तो इसलिए यजीद जो है ये सहाबी कहते तुसी ना कह देना साढ़े नबी का नाम इमाम हुसैन है, वैसे मैं तुहानू समझाई जा रहे हूँ। पहले मैं बड़ा समझता था कि तुहानू सारे को अकल आ गई है, लेकिन मैंने जब किसी दोस्तों के सवाल सुने ना, मैंने कहा तो ये जीरो लेवल पर है, इन्होंने तो बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा। इनको बड़ी बात तो समझ ही नहीं आ रही अभी, इनको छोटी छोटी बातों में समझाना पड़ेगा, एक एक नुक्ता समझाना पड़ेगा कि यजीद सहाबी नहीं है। कब पैदा हुआ? हजरत उस्मान गनी के दौर में पैदा हुआ। लेकिन एक बात मैं फिर कहूँगा, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो कुरान और सुन्नत के मुताबिक थे, और यजीद कुरान और सुन्नत के खिलाफ था। लेकिन दोनों का कुरान और सुन्नत एक ही था, दोनों का कुरान और सुन्नत एक ही था, ईमान एक ही था। लेकिन ईमान में बेईमानी थी, बदबूदार अकीदा, बदबूदार अमल ना करने वाले, जो कि दो तरह के होते हैं। तौहीन रसालत करने वाले दो तरह के होते हैं। एक तौहीन रसालत हम कहते हैं कि सरकार की शान में गुस्ताखी करने वाले का सर उतार दिया जाए, गर्दन उतार दी जाए, तौहीन रसालत। दूसरा, बेनमाजी, नबी का मुखालफ, दो नंबरी करने वाला, नबी का मुखालफ, दूध में पानी मिलाने वाला, नबी का मुखालफ। अच्छा, ये तौहीन रसालत नहीं है, ये तौहीन रसालत नहीं है, सिर्फ वही है कि सरकार की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। और ये क्या है? ये क्या है? इनजस्टिस, जहां जस्टिस है ही नहीं, जैसा इंसाफ है ही नहीं, ये क्या है? यहां नेपोटिज्म हो, ये क्या है? तौहीन रसालत, जब झंडा लेकर हम चलते ना, तौहीन रसालत का तो दो बातें याद रखनी चाहिए ना। एक तो हम कहे जा रहे हैं जिसने सरकार की शान में गुस्ताखी की सर कलम कर देना चाहिए, तो जिसने चोरी की उसके हाथ भी तो काटने चाहिए कि नहीं? इधर नहीं आते। 99% तो चोर हैं हम, बचेगा कौन? तौहीन रसालत पर रोला डालने वालों, चोर के हाथ काटने पड़ेंगे। बदबूदार अकीदा जहन्नुम में लेकर जाएगा, ताकि बदबूते साफ होइए ना। इल्म हासिल करना फर्ज है, अगर नहीं हासिल करेंगे तो मरेंगे। जिस बंदे को अपनी सारी जिंदगी में नमाज की शराइत, फराइज, वाजिबात ही नहीं मालूम हुए, वो नमाजी कैसा? जिसने ये लॉ ही नहीं पास किया कि मेरी नमाज कहाँ पर टूट जाती है और कहाँ पर नहीं होती, कहाँ पर मुझे सुजूदे सहव करने पड़ते हैं, जिसको ये मालूम ही नहीं, उसने हासिल क्या किया? सारी जिंदगी में क्या जोर लगाया? लेकिन दर्द तो उसे उठेगा ना जिससे बेटे शौक होगा कि यार मैं गलती पर हूँ, मुझे कुछ हासिल करना चाहिए। ढीला डाला इंसान नहीं होना चाहिए, सारी जिंदगी सोचते ही रहना, अच्छा मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, और फैसला कर, काम कर, डट जा। सिसक कर जीना भी को जीना है यार, डट कर जियो, खुल्लम खुल्ला बात करो, जो दिल में आता कह दो, लोगों से भी ना डरो, क्या कर लेंगे लोग। समझना है तो बेटे समझे ना, समझना है तो समझ कर दिखाएं,
फिर इसकी क्या बात हुई कि डर डर के जीते हैं और लेकिन यार लोग क्या कह देंगे, जो करना कर लें। बदबूदार अकीदा नहीं होना चाहिए। तौहीन रिसालत दो तरह की मैंने बताई। एक तो वो है कि देवबंदियों ने 4 इबारतें कह दी, लिख दिया, उन पर कुफर के फतवे लग गए, हसामुल हुरमैन के, लिख दिया, ठीक है, वो काफिर हो गए, तो हम बिदअती नहीं हुए। नमाज जनाजा के बाद दुआ करने वाले लड़ लड़ कर, जो ना करे उसे वापी बनाने वाले बिदअती नहीं हुए। कुल चलम की रोटियां खाने वाले डट कर ना पके तो क्या करेंगे, बिदअती नहीं हुए। पर शर्म ही नहीं आती। दूसरों के ऐब देखें, अपने तौर पर ना देखें तो बिदअती ना हुए। अजान से पहले दुरूद पर लड़ने वाले जाहल ना हुए। फर्ज समझकर जो भी अमल करेंगे वो बिदअत है। फर्ज समझकर जो अमल करेंगे वो बिदअत है बेटे। जिस बात पर आप लड़े नहीं ये होना चाहिए, बिदअत है। लेकिन जब आपको समझ भी आ जाएगी आप इतने मजबूर है, आप लड़ भी नहीं सकेंगे। इतने आप नस्ल दर नस्ल इस काम में फंसे हुए हैं कि आप लड़ भी नहीं सकते, माशरे से टक्कर भी नहीं ले सकते। हम तो कह सकते हैं ना कि हमें भी नहीं कहना चाहिए, बोलना तो चाहिए ना। कोई समझे ना समझे नहीं कर सकता, हिम्मत कहना तो चाहिए। अगर कोई साथ ना भी चले, अल्लाह करीम का साथ तो हमेशा है ना। आपका यह अकीदा है ना, मट्टी का जर्रा जर्रा जिक्र करता है, हर शय की अपनी अपनी तस्बीह है। मैं कई दफ़ा हंसी में कहता होता हूँ, वो जब कब्र में रखा जाता है ना मुर्दे को, ऊपर ना वो बूटा लगा देते हैं या फूल लगा देते हैं और कहते हैं यार वो हुजूर ने नहीं इरशाद फरमाया था जब तक ये तरोताज़ा रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अजाब में कमी होगी। ठीक है जी, हम वो हदीस के ऊपर अब हम अकल नहीं कर रहे होते। अच्छा, जिसको हमने मार कर दफनाया है इसका मतलब बेईमान अजाब के काबिल था, ऊपर बूटा लगाना पड़ गया। ऐसा नहीं है। पहले तो हम समझ लें कि हमारी जो नमाज जनाजा हमने 4 तकबीरें पढ़कर उसे बख्शवाया, वो तो बख्शा ही नहीं गया, इसलिए अब बूटा भी लगाएंगे और नीचे पता नहीं क्या कुछ रख देंगे, अहदनामा भी रख दो, फलानी चीज़ भी रख दो, ये भी कर लो, कलमा भी लिख दो स्लेट पर। एक जगह पर और कलमा लिखो, एक बंदे ने कलमा लिखा वो भी गलत लिख दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह होता है, ला इलाहा इल्ला डाला ही नहीं, अल्लाह डाल दिया। अब मैं देख रहा हूं, मैं नहीं बोला, लिख दिया, दफन कर दिया, ऊपर लगा दिया। अब क्या वो जब मुर्दा उठेगा ऐसे करके देखेंगे स्लेट ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, मैं को गलत पढ़ देता हूं, क्यों होएगा? नहीं को समझ आई गल, वो तो लंघ गई होनी। और स्लेटों पर अगर लिखने से ही कलमा उसको नजर आना है और बरकत के लिए लिख देते हो, अगर गलत लिखा हो तो गलत पड़ेगा, और उसे अरबी आती होगी तो पड़ेगा ना। कभी इसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा ना हो तो फिर क्या पड़ेगा? नहीं, अभी वक्त नहीं ना आया आपका समझने का, अभी तो वक्त ही नहीं। अभी तो आप जवान हैं, जवाना ने केड़े लेना देना, ठहर तो थोड़ा बुढ़ा हो लैन दो, फिर जो साह निकल लैन दो। अभी कौन सी बात है, अभी तो सरकार की जरूरत ही कोई नहीं है, अल्लाह की जरूरत ही कोई नहीं है। जब जवानी होती है, ताकत होती है, अल्लाह की कोई जरूरत होती है। हम खुद खुदा हैं, हम किसी को क्यों माने? हम तो खुदा से भी लड़ पड़ते हैं, तकदीर से भी लड़ पड़ते हैं। मेरे साथ ये नाइंसाफियां क्यों या अल्लाह, मेरे साथ ही क्यों? रब जो चाहता है करता है, भावें रोंदे रहो, पिटदे रहो, नजर किड़ांदा जे, जो चाहे आप करें। इसलिए बदबूदार अकीदा नहीं होना चाहिए, बदबूदार अमल नहीं होना चाहिए। जिसका अकीदा ही बदबूदार हो उसका क्या कहना। इसलिए मैंने आगे बताया कि यजीद को आप काफिर कहें, फासिक कहें, फाजर कहें, जो मर्जी कहें, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम इसलिए नहीं कहेंगे, किसी का नाम लेकर लानत करने का मतलब ये है आप रब के हजूर जवाब दे होंगे कि आपने उसे लानती कहा, काफिर समझकर कहा, तो क्या अल्लाह ने उसे माफ कर दिया गया हो कि नहीं? चले मैं एक सवाल करता हूं। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ओहद के मैदान में 70 मुसलमानों को शहीद कर दिया, बाद में ईमान ले आए। अब वो जो 70 साहबा शहीद किए गए हैं उनका क्या होगा? उनका बोझ उनके सर पर होगा कि माफी, जब माफी, बोलो तो सही, माफी, अल्लाह माफ करने वाला है। इसका मतलब हुआ कि अल्लाह माफ करने वाला है। हम कैसे कह सकते हैं नॉमिनेट करके आपको मैं कह दूं तो सारे जन्मी हो,
मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि आप मेरे नज़दीक सारे बख्शे हुए हैं। मैं किसी को समझता ही नहीं, ये समझाने के लिए ज़रूर आपको ज़रा ताबड़ तोड़ अट्ठा मारदा, लेकिन ये अकीदा मैं कोई नहीं रखता कि आप जन्नत में जाएंगे। मेरा ऐसा कोई अकीदा नहीं। मैं तो आगे क्या कहते हैं, अल्लाह के आगे अर्ज करता रहता हूँ कि हर देखने वाला, सुनने वाला, चाहने वाला जन्नत में जाए, या अल्लाह इनमें से कोई भी जहन्नुम में ना जाए। मैं तो ये कहता रहता हूँ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरे साथ रहने वाला जन्नमी हो? मैं तो नहीं कहता। हाँ, अलबत्ता आगे बढ़ाने के लिए थप्पड़ जरूर मारता हूँ। जैसे अभी मैंने तौहीन रिसाला की 2 शरह बयान कर दी, एक इधर वाली, एक इधर वाली। अब जो इधर वाला है वो भी तो समझे ना कि हम चोर हैं, डाकू हैं, कौन है, 2 नंबरियां करने वाले हैं, हम बेईमान हैं, तो क्या करना चाहिए, उसको भी तो समझना चाहिए ना। इसलिए यजीद फासिक है, फाजिर है, जो मर्जी कह रहे। फिर वो नुक्ता मुझे बड़ा कल का याद आ रहा था, यही वाला। और जब मट्टी में दफन किया जाता है, ऊपर मट्टी डाल दी जाती है, ऐसे ही ना, तो हम कहते हैं ज़मीन का जर्रा जर्रा जिक्र करता है। तो सवाल ये पैदा होता है, ऊपर बूटा लगाने की क्या जरूरत है? साइडा ते जी जमीन है वो जर्रा जर्रा जिक्र नहीं करता होएगा, जिथे तुसीं रखे है वो जिक्र नहीं करता होगा। कोई गल समझ आएगी नहीं आई? आज हम एक आप मट्टी के बने हुए हैं, आप सारे मट्टी के बने हुए हैं। मैं अल्लाह से आके अर्ज कर रहा था कि या अल्लाह दे असीं मट्टी दे बने हैं, ते तेरी ज़मीन का जर्रा जर्रा जिक्र करता, ते तेरी मेहरबानी ऐसी तजल्ली साढ़े ते पा कि साड़ी मट्टी भी तो जिक्र करे ना, कि साड़ी मट्टी भी तो जिक्र करे ना। नुक्ता समझ आया कि नहीं है? हम बने हुए हैं मट्टी के, मट्टी का अल्लाह ताला का जिक्र करता है जर्रा जर्रा, तो हमारा बाल बाल भी तो जिक्र करे ना। या अल्लाह ऐसी तजल्ली डाल कि हमारा बाल बाल भी जिक्र करे, तेरी मेहरबानी हो जाए, हम जाकर लोगों में ऐसे शुमार हों कि ज़बानी कलामी नहीं बल्कि दिल तक अंदर से अल्लाह अल्लाह करे, तेरी मेहरबानी चाहिए। मट्टी के बने हुए हैं ना, मट्टी के। जैसे कहा जाता है कामयाब इंसान वो होता है जो मट्टी में हाथ डाले तो उसे सोना बना दे, गोल्ड बना दे। कामयाब इंसान वो होता है जो मट्टी में हाथ डाले उसे सोना बना दे। तो बुजुर्ग समझाया करते थे ये सारे लोग मट्टी के हैं, और कामल इंसान वो होता है जो इनको हाथ लगाए तो उन्हें भी सोना बना दे, और सरकार की तरह सोना बनाए, नबी की तरह सोना बना दे। कामल इंसान वो है जो मट्टी को हाथ डाले उसे भी, अब वो मैं पीछे भी समझा चुका था कि 9-10 को रखना है रोज़ा। मैंने तो रोज़ा रखा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। पहले तो मैं ये रोज़े रखा ही नहीं करता था, मैं क्या मुस्तहब काम है छोड़ दो, पहले मैं रखा नहीं करता था। उन कोई दर्द ज़्यादा पैदा होया हूँ मैं रखता हूँ, पहले मैं नहीं रखा करता, मुस्तहब काम मैं करता ही नहीं था। मैं क्या मुस्तहब काम की छुट्टी करा दो, अज़ान से पहले दरूद, नमाज के बाद कलमा, जुम्मा के सलाम, कुल चिलम ते बंद करो सारे के सारे। अब मैं जो है वो तो अभी नहीं करता ना, मिलाद ज़रूरत ही कोई नहीं, मेरा हर लम्हा ही मिलाद है। जो काम आप शरीयत के मुताबिक करेंगे वो मिलाद है, बस इतना समझ लें। और जो आप शरीयत के खिलाफ काम करेंगे दीन बर्बाद है, बस इतना समझ लें। इसलिए मिलाद एक लफ्ज़ का नाम था हुजूर का जिक्र करना, तो ये मैं कर क्या रहा हूँ, हुजूर का जिक्र ही तो कर रहा हूँ, समझा तो रहा हूँ कि अल्लाह करीम के नबी जो हैं उनकी तलीमात पर जो ना चले वो दीन बर्बाद करने वाला है, 2 नंबर है। और अकीदा खुशबूदार होना चाहिए। हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के साथ, हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के साथ हैं, यजीद के साथ हरगिज़ नहीं हैं। और आगे मैं समझाया था कि यजीद के दौर में 3 वाक़यात पेश आए थे, स्याह वाक़या जिनको कहा जाता है तारीख़ की रोशनी में। उनमें कुछ मिलावट भी होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब यजीद की बात की जाएगा, एक और बात याद रखिएगा, जो अहादीस कूफे से आती थी ना और हज़रत अली रज़ी के हक़ में होती थी, मुहद्दिसीन उसे कबूल नहीं करते थे। वो कहते थे कूफे वाले गलू करते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में। और जो अहादीस शाम के इलाके से आती थी हज़रत अमीर मुआविया के हक़ में, वो भी मुहद्दिसीन कबूल नहीं करते थे। कहते थे शामी लोग क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया के साथ हैं इसलिए उसे रद्द कर देते थे। कुछ कानून असूल होते हैं जो हमें नहीं मालूम होते ना, तो उलमा कराम ने हमें ज़रा तरीके से समझाया, इधर की नहीं सुननी, इधर की नहीं सुननी, इनके हक़ में नहीं सुननी, जो इधर से आएंगी मदीने पाक की तरफ से हवाएं आएँ उनको सुन लें, क्योंकि वो नबी की बात है। तो बात समझ आई कि नहीं है? कभी किसी की सुननी हो तो देखना पड़ता है कि बोलने वाला कौन है। बोलने वाला धड़ल्ले से अगर आपको हदीस भी सुना रहा हो तो समझना चाहिए कि ये हदीस इसकी शरह भी करनी पड़ेगी।
अदरवाइज हम गए मिन्नो अन बात को मान लिया जाए तो मिन्नो अन बात को नहीं माना जाएगा। इसलिए हम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला के साथ हैं, यजीद के साथ नहीं हैं। और यजीद के दौर में सबसे बदतरीन काम, खतरनाक काम यही हुआ था कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया गया। और मैंने आगे भी बताया था, ऐसा नहीं था कि हजरत हुसैन के साथ सिर्फ अहले बैत थे, हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन की औलाद थी जो हम कहा करते हैं अकबर, असगर, ऐसा नहीं था, बल्कि 21 सहाबा भी उनके साथ मौजूद थे। 21 सहाबा। अक्सर कहा जाए साहबी कितने सन भाई, साहबी कितने सन करबला के मैदान में, लेकिन करबला के मैदान में सैयदना हुसैन के साथ 21 सहाबा कराम मौजूद थे। और हजरत हुसैन का अकीदा भी वही था जो यजीद का था, कुरान और सुन्नत के मुताबिक था। वो था सरदारी में, इसलिए उसने कुरान और सुन्नत को पसे पुष्ट डाल दिया। ये ईमानी हालत में थे, इसलिए इन्होंने कुरान और सुन्नत को पसे पुष्ट नहीं डाला। लेकिन 14 मासूम और 12 इमाम का अकीदा तो यजीद का भी नहीं था, उसका भी नहीं था। इमाम तो वो मानते, हम भी किसी को नहीं इमाम मानते हैं। एक तो मस्जिद मौलवी इमाम होता है ना, एक फ़िकी इमाम होते 4 अइम्मा कराम, एक मुहद्दिसीन इमाम होते हैं, इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, नसाई शरीफ, ये भी होते हैं। लेकिन जो इमाम कहा जाए उसका मतलब ये होता है इमाम मानने का, हजूर की नबुव्वत ख़त्म, अब 12 इमाम चलेंगे, जिसको ये हलाल कर दे वो हलाल, जिसको ये हराम कर दे हराम। इनके पास वही ताकत है, जैसे कहता है जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो मौला जो है वही अली है। अब की गल तुम आप समझ, उनका मफहूम क्या है, जो मौला नबी है वही मौला अली है, दोनों सेम हो गए, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अगर यही गल हजरत अली रज़ी अल्लाह पूछी जाए तो कभी नहीं मनणगे, लेकिन सैयदना अली और डम्मी अली में फ़र्क है। 2 नंबर किताबों से जो क्रिएट किया जाएगा वो डम्मी होगा, गल समझ लेना, डुप्लीकेट होगा ना। 2 नंबर किताबों से जो अली क्रिएट किया जाएगा वो डम्मी अली होगा। सैयदना अली वो है जिनकी शान हजूर ने बयान की, जिसकी शान हजूर ने बयान की, और हजूर ने अबू बकर, उमर, उस्मान सबकी शान बयान की। इसलिए अगर सिर्फ अली को माना जाए, बाकी का इनकार किया जाए, तो हम मुनकरे नबी हैं, मुनकरे नबुव्वत हैं। एक को बयान करने का मतलब क्या है, दूसरे का कांटा लगाना। तो इसका मतलब हुआ अद्धा कुरान मान लो, अद्धा ना मान लो, नबी ने भी अद्धा कर दियो, नबी सिर्फ अली दे हक च, बाकी किसी दे हक च नहीं, ऐसा नहीं है। नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ भी है, उमर के साथ भी है, हर सहाबी के साथ है, जिसको आपने बशारत दे दी और हदीस में आ गया। हमारी हदीसों में अहले बैत भी हैं, हमारी हदीस में सहाबा कराम भी हैं, और जिनकी किताबों में सहाबा कराम नहीं हैं वो कौन लोग हैं? वो नबी के मुनकर, कुरान के मुनकर, खिलाफत के मुनकर, तौहीने अली करने वाले हैं। इसलिए समझना पड़ेगा, हमारे हुसैन वो हैं, कहते कि दीन को ज़िंदा करने के लिए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ने सर दिया, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। यानी कि फासक के सामने ठहर गए कि मैंने तुम्हारी बैत नहीं करनी, बिल्कुल ठीक। मेरा सवाल ये है, ज़ाती तौर पर मेरा सवाल ये है, हज़रत हुसैन के बाद दीन कौन सा जिंदा हुआ? उन्होंने कौन सा दीन जिंदा किया? नहीं, मेरी गल समझ है, दीन जिंदा किया है, मैं मानता हूं, कौन सा? उसके बाद तो 2 रोले पाते पे ना इमामत वाले, तो कौन सा दीन जिंदा किया? कौन सा? जिनको दीन का पता होगा तो बताएंगे ना दीन कौन सा जिंदा हुआ। जिनको ये भी मालूम नहीं है दीन, और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला कौन सी किताबों पर थे और यजीद कौन सी किताबों पर था? उस वक्त तो किताबें थी ही नहीं, उस वक्त सासिता तो थी ही नहीं, किताबों पर तो थी ही नहीं। ये तो बाद में आकर हमने अकायद बनाए, ये फ़र्ज वाजिब बाद में बने हैं, अकायद बाद में बने हैं, तकलीद का कानून बाद में बना है, हजरत मुशाजरत सहाबा का कानून बाद में बना है कि हमने किसी भी सहाबी को बुरा नहीं कहना। मुशाजरत सहाबा का मतलब समझे, शजर होता है, शजर किसको कहते हैं? दरख्त को, ट्री को, दरख्त को कहते हैं। दरख्त की बुनियाद अंदर होती है, जड़ अंदर होती है,
इसलिए शजर ऊपर होते हैं शाहें, शजर की होती हैं शाहें, बुनियाद जड़, जड़ एक है सबकी। सहाबा किराम की जड़ है कुरान और नबी। दरख्त की जड़ कौन है? हुजूर और कुरान। इसलिए ऊपर से पत्ते अलहदा भी हो जाएं, जड़ तो एक है ना। अगर सारे के सारे दूसरे लड़ भी पड़े, जड़ तो एक है ना। जो जड़ को अलहदा कर दे वो बेबुनियाद दीन है। इसलिए मुशाजरत सहाबा का मतलब हुआ कि सहाबा किराम ने जो अपना अपना इज्तिहाद किया, उसमें गलती की या जो भी किया, उसमें हमने खामोशी अख्तियार करनी है, हमने बात नहीं करनी। इसलिए बनु सकीफा की बात हो, बागे फदक की बात हो, जमलो सिफ़ैन की बात हो, हमने इस पर बहस इसलिए नहीं करनी कि सारे ही हक पर थे। हमने ये भी नहीं कहना था कि सैयदा फातिमा हता कर गई, इज्तिहादी हता, हम ये भी नहीं कहेंगे। जो हुआ ठीक हुआ, फैसला अबू बकर का बिल्कुल ठीक था। इसलिए हम शजर के साथ हैं, दरख्त के साथ हैं और इज्तिहादी के साथ भी। लेकिन कानून साजी में कह दिया मुशाजरत सहाबा पर हम अमल करेंगे। किसी भी सहाबी को, चाहे वो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु हो, जो उनके खिलाफ बोले जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। ये मैंने नहीं कहा, आला हजरत ने कहा। तुझी को मैं कहता, ये किसने कहा है? आला हजरत ने कहा कि जो हजरत मुआविया रजी अल्लाह के खिलाफ भी बोले, हजरत मुआविया जो अली के हक, जो अली के क्या कहते हैं मुखालिफ आया, अली के मुखालिफ आया, अली ने उसे बागी कहा, अली ने तो उससे सुलह कर ली थी। और जब सुलह की थी तो उसी वक्त से जो बंदे अंदर से निकले थे ना, उन्होंने कहा था हम कहते हैं अली काफर है, हाकम तो सिर्फ अल्लाह है, इसने सुलह के लिए ये हाकम मुकर्रर क्यों किए। ये जो निकले थे ना अंदर से, ये थे बागी। जो दोनों ग्रुप में से निकल कर खड़े हो गए थे ना, ये थे वो बागी जिन्होंने कहा हम हजरत अली को नहीं मानते, ये काफिर हो गया। और जिनसे जंग की थी, जंगे नहरवान, और हुजूर ने फरमाया था मार, तुझे बागी ग्रुप शहीद करेगा। असी आपस ही लड़ते पे बागी, वो अंदर थे, वो अंदर ही थे जिन्होंने शहीद किया होगा। और वो बागी ग्रुप कौन था? जंगे नहरवान वाले, सीक्रेट एजेंट, जिनकी दिमाग साजी और ज़हन साजी कर दी गई हुई थी, वो लोग थे। हम आपस में लड़ रहे हैं जमलो सिफ़ैन पर। जो हुआ, जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला हक पर है, हजरत अली रजी बिल्कुल हक पर थे, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल हक पर थे। लेकिन दूसरों का भी ये कहना था पहले बागियों ने फाड़ लिए, पहले कसास उस्मान होना चाहिए। आपको याद होगा, तो नहीं याद होगा, मैं दस देना। हजरत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपको मारने वाला अबू लुलु फ़िरोज़ और कुछ और बंदे उस अबू लुलु फ़िरोज़ के साथ खड़े थे। और जब हजरत उमर रज़ी को शहीद किया गया तो हजरत उमर के बेटे ने जाकर बंदे कत्ल कर दिए, बंदे कत्ल कर दिए कि ये भी मुशावरत में शामिल थे। और हजरत उस्मान के पास जो सबसे पहला केस आया था ना, वो उबैदुल्लाह बिन उमर के मुतल्लिक था कि इसने बंदे कत्ल किए हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं इसकी तरफ से खून बहा देता हूँ और इसे छोड़ देता हूँ, वरना कत्ल का बदला कत्ल हुआ है, लेकिन मैं हाकम हूँ, मैं ये फैसला देता हूँ। कसासे उस्मान का जो हम कहते हैं उन्होंने मुतालबा किया, वो इसलिए था कि सबसे पहले कसास हुआ करता है। हजरत उमर फ़ारूक की शहादत के बाद कसास, हाँ भाई बदला इन्होंने मारा क्यों है, सबसे पहले पता करो कि मारा क्यों है, और मारने के बाद अगर इन्होंने गलत मारा तो गर्दन उड़ा दी जाए इनकी। हाँ भाई क्या मुतालबा है, लेकिन हमें क्योंकि तारीख नहीं ना पता होती, ये समझ नहीं आती कि हुआ क्या था। तो हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की जो शहादत के बाद उनके बेटे के बारे में जो फैसला दिया वो हजरत उस्मान गनी का था। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला बिल्कुल हक पर, हम उनके साथ खड़े। लेकिन याद रखना पड़ेगा कि डुप्लीकेट दीन तैयार करके कहीं इस्लाम का मैंडेट चोरी ना कर लिया जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी कुरान और हदीस कहती क्या है और उसकी शरह करने का असूल क्या है। बात समझ आया कि नहीं? लेकिन हमारे जैसे होता ना, रफुल यदैन कहना ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ कि जितनी अहादीस आती हैं उसमें रफुल यदैन कहाँ कहाँ पर आता है और तुम वहाँ पर ही करते हो? नहीं, वहाँ पर नहीं करते। सारी हदीसां इकट्ठियाँ कर लोगे ना, वो मुख्तलिफ आन के सजदे तो उठते हैं, सजदे दरमियान, तीसरी रकअत वक़्त, ऐसा हर मुख्तलिफ आते हैं। लेकिन सारे के सारे जिस हदीस को मानते हैं वो एक जैसी नहीं है, सब में इस्तराब है, लेकिन मानते हैं और कहते हैं हदीसा मौजूद है। लेकिन कहाँ कहाँ पर आता है? क्या हर हदीस की शरह करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी।
और जिसने कहा, हम कहते हैं जो कि हज़रत इमाम शाफ़ी और इमाम हम्बल के फ़िक़्ह के मुताबिक अगर कोई रफ़ुल यदैन करता है तकलीद के मुताबिक जायज़ है, हम इनकार नहीं करते। हम ये नहीं कहेंगे वो लोग गलत थे, उन्होंने जो कानून बनाया उसके मुताबिक जो रहे, हम कहेंगे अपने अपने इमाम की कुरान और सुन्नत के मुताबिक तकलीद करना इत्तबाए रसूल है, इसलिए कर लो। लेकिन जरा उन्ना चुनिएगा अपने ही कहानी कट के बैठना, मिर्जा इंजीनियर गामदी साहब, अहले हदीस साहब, गैर मुकल्लद साहब, सल्फी तौहीदी मोहम्मदी, हमसे पूछेंगे और तुम्हें यह कानून दिया किसने? किसने तो दिया होगा ना, नाम बताओ जी। हम रसूलुल्लाह के मुकल्लद है, और रसूलुल्लाह के मुकल्लद नहीं है या तो किताबों के या उलमा के। रसूलुल्लाह की इत्तबा, सात सित्ता की इत्तबा रसूलुल्लाह की इत्तबा है, सरकार ने फरमाया था। कैसे इत्तबा करोगे सही हदीसों पर? तो सही हदीसें तो सरकार के दौर में थी नहीं, आई बाद में। करोगे क्या? कोई फार्मूला नहीं बेटे, धोखा देना, सिर्फ चीटिंग करना। क्योंकि पैसा जिनके पास है वो लगाएंगे। ईरानियों के पास पैसा है वो लगा रहे हैं, सऊदियों के पास पैसा वो लगा रहे हैं। खिलाफत उस्मानिया तो कब की खत्म होगी, कानून साजी बैन कर दी गई है। अब आप लोग कहेंगे हम कौन है, हम सिर्फ मुसलमान हैं। तहकीक करना आप पर लाजम, क्योंकि जब आपने कब्र में जाना है तो पहले सवाल कौन सा होगा? मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तहकीक करके आया है, तेरा रब कौन है? जो ये बंदा समझता है मेरा रब दुनिया में मेरे साथ है, और अल्लाह करीम ने जिसको, याद रखिएगा, जिसको दुनिया में बख्श दिया वही कब्र में बख्शाया जाएगा। ये नहीं कि 4 तकबीरों के बाद आपने बख्शवाना है। जो दुनिया में जिसको अल्लाह करीम ने बख्श दिया वो कब्र में भी बिल्कुल ठीक, और जिसे अल्लाह ने दुनिया में तौफीक नहीं दी वो कैसे कह सकता है मैं कब्र में जाकर अब मैंने बचा लेगा, मैंने जवाब आ जाएगा? यार मुश्किल लगता है ना, ये कैसे हो सकता है? दुनिया में रब आपको बख्शे ना, ठीक है, दुनिया में आप चोर डाकू रहे, और जैसे ही आप जाएं तो पीछे तुझे खत्म दरूद करके क्योंकि बख्शा जाएगा। 70,000 कलमात पढ़े के ना जो, और किसी को साले सवाब कर देते हो। ऐसे हुआ हजरत वो क्या कहते हैं जुनैद बगदादी ने देखा कि बंदा बख्शा गया। कहानियाँ ना सुनाओ, यहाँ तो जर्रे जर्रे का हिसाब लेना है। ये मट्टी डाल रहे हैं, कब्र कितनी होनी चाहिए? 1 गिट, 1 बिट। ये इतना जितना जर्रा जर्रा ये ऊपर डाल रहे हैं ना, इनका सबको हिसाब किताब देना पड़ेगा। जिनका 1-1 रुपया गैर जरूरी कामों में खर्च हुआ जवाब देना पड़ेगा। अपनी जाशियों के अड्डों के जवाब देने पड़ेंगे, क्यों किया था, माल कहाँ से आया, कहाँ लगाया, जवाब देना पड़ेगा। हम कहते कड़ी गल मट्टी पाई चले गए, और 1 गिट कब्र होनी चाहिए, इससे ज्यादा खिलाफे सुन्नत है, बिदअत है। लेकिन कोई जवाब नहीं है, कोई हदीस नहीं है, मनमानी है, रस्म रवाजी है, दिमाग में डाल दिया गया हुआ है कि 9-10 मुहर्रम को मट्टी डालनी है कब्रों पर। व्हाट नॉनसेंस! किसने कहा था? और नबी ने कहा, कुरान ने कहा, हदीस ने कहा, किसी आलम ने कहा, किसने कहा? जब मर्जी मट्टी डाले, कब? 1 गिट से कम जब हो जाए तो मट्टी डाल दें, नहीं तो आप बिदअती हैं, खिलाफे सुन्नत है। जब ये बात बताई जाए तो रोला बढ़ जाता है, मौलवी साहब वो सुनाना तुमने है, दलील तुमने देनी है, कहाँ से ली है? मैं तो तुम्हें दे रहा हूँ। सही इब्ने हब्बान की हदीस है, जब सरकार का विसाल हुआ, सरकार को कब्र में डाला गया, और कब्र को जब बंद किया गया तो 1 गिट थी। अब सरकार से ऊपर तो ना आप जा सकते। जैसे हम कहा करते हैं कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक 4 उंगल थी, 4 उंगल से नीचे ये ठीक है, लेकिन हुजूर की आई 4 उंगल थी, हुजूर की आई 4 उंगल थी, ये 4 उंगल इतनी जो थी वो हुजूर की थी। अब कोई बंदा 2 रख के उंगल करे कि ये 2 उंगल में रख लूंगा, दाढ़ी है, वो दाढ़ी है ही नहीं। जो सरकार से मुताबिकत नहीं रखती वो दाढ़ी है ही नहीं। दाढ़ी वही होगी जो सरकार से मुताबिकत रखेगी। उलमा कराम ने जिसको बेटे वाजिब करार दिया वही रखे जाएंगे ना, कि अपनी मर्जी कर लेंगे। और छोटी तो रखी तो हुई है ना, छोटी तो रखी तो हुई है ना। फिर 2 नंबर पानी वाला कह देगा और भावे मैं दूध अद्धा तो पानी मिलाया है ना, दूध तो है ना, पी लो, अद्धा इधर से अद्धा इधर कर लेंगे। मिलावट करने वाला कहता चाह की पत्ती मैं वो छिलके ने ना चने दे दाने दे वो मैं थोड़े पाए ने, कोई गल नहीं। अरे यार दीन मुकम्मल है। अगर फर्ज करें आपने प्लेट भरकर ऐसे करके खूबसूरत दस्तरखान छपाया क्या कहते हैं बिछाया हो और उस पर खाना रखा हो, उस पर बस 1-1 दाना मेंगनी रख दो बकरी दी, बस की फर्क पैदा, आप खाएंगे नहीं, आप नहीं खाएंगे। क्यों? इसलिए बदबूदार है। बदबूदार अकीदा नहीं होना चाहिए, बदबूदार सोच नहीं होनी चाहिए। जो पानी बहता नहीं ना वो बदबू देना शुरू कर देता है। जब तक आपके ख्यालात आगे नहीं ना बढ़ेंगे आप बदबू दे रहे हैं।
जब आपको नई नई टर्मिनोलॉजी पता लगेगी, नई नई सोचें दी जाएंगी, और मैं आपको सोचे तो दे रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, मेरा काम ही सोचे देना है। ताकि कहते हैं अकल अकल वालों से बढ़कर तेज़ होती, इसलिए जब तक मैं सोचे नहीं दूंगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। 10 को आप सबीले लगा लेते हैं, हजूर का हुक्म था रोज़ा रखो, मैंने रोज़ा रखा है, मैं रोज़ा रखा है, आप सबीला ला के पानी पे आ रहे हो, बदमाशो। कितनी खुशी है, कहोगे जो वो क्या कहते हैं आग थी, वो क्या कहते हैं जलाए गए हैमे, वो करबला के मैदान में सहरा में प्यासे सरकार रोज़ा रखवाते पे ने, तुसी की करते पे हो। नहीं कोई गल समझ आई, नहीं कोई गल समझ आई। बस तू रट्टी रटाइया जिंदगी चाहिए ना, वह जो मौलवी चाहिए जो तुम कहानियाँ सुना के कहे ना जो बख्शेगे। मैं एक जनाजे पर खड़ा था तो वहाँ पर उन्होंने बात की, मैं कहा यार तू कह सकना, क्या लगा जनाजे पर, कहते एक कफन चोर था एक वक़्त में और एक अल्लाह की वलिया थी, उसने कहा या अल्लाह जो मेरा जनाजा पढ़े वो बख्शा जाए, जन्नती हो जाए। अब वो मर गई और जब कब्र में रखी गई वो कफन चोर भी उस जनाजे में शामिल था, और उसने कहा कि यार रात को मैं जाकर इसका कफन जो है ना वो चुरा लूँगा। उस वक्त कफन महंगे हुआ करते थे, इसलिए वो गया, उसने कब्र खोदी, कफन को हाथ डाला, उस औरत ने हाथ पकड़ लिया और कहा तुम जन्नती हो, तुमने मेरा जनाजा नहीं पढ़ा। उसने कहा मैं कैसे जन्नती, कहा मैंने रब से दुआ की थी, लो जी तुम ही जन्नती हो गए भाजी। नहीं तो मैं हदीस सुना देना, जब कहीं पर भी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया जाता है, रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाता है, फरिश्ते आ जाते हैं और बैठे रहते हैं, और जब और जिक्र खत्म होता है सरकार अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और अल्लाह करीम पूछता है कहाँ से आए, कहा या अल्लाह तेरा जिक्र हो रहा था वहाँ से आए। अल्लाह करीम फरमाता है कि अच्छा वो क्या मांग रहे थे, जन्नत मांग रहे थे, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, तो तुम गवाह रहना फरिश्तों मैंने सबको बख्श दिया। वो कहते हैं या अल्लाह वहाँ पर तो एक ऐसा आया था जो आखिरी वक्त में आया था, उसका इरादा भी आने का नहीं था जिक्र में। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया ला यशका जलीसुहुम, जो उनके साथ बैठा वो भी बदबख्त नहीं है। लो जी जन्नती। जो बंदा रोजाना 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा यल्ला यमुतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पड़ेगा, उसके गुनाह अगर समंदर की झाग के बराबर होंगे बख्शा जाए। चलो जी, जो आयतुल कुर्सी और नमाज के बाद पढ़ जाता है उसके और जन्नत के दरमियान बस मरना ही है। लो जी सब फजाइल की हदीसें सुना दूंगा, लेकिन बख्शे आपने नहीं जाना, बख्शे नहीं आपने जाना, ये बात याद है। नमाज पढ़ के अगर नहीं ना बख्शे तो उसके बाद भी नहीं बख्शे जाना। अगर नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है और आपकी नमाज नहीं रोक रही, नमाज खराबी लगती है कि तेरे च ਇਹ नहीं गल समझ आएगी। औखी गल है ना, सौखी गल सुनाओ जो इन्होंने 2 मिनटों में बख्शे जाए ना था, उन्होंने यही हमें बख्शवा लिया। सरकार तशरीफ ला रहे हैं, जिन्होंने नाम लिया वो बख्शा गया। बस कहानियाँ सानू यहो सुनाइयाँ, हमें कहानियाँ इस तरह की सुनाई गई हैं जिसे जिद्दोजहद ना करनी पड़े, मुजाहदा ना करना पड़े, घर बैठे तुम बख्शे जाओ। ये कहानियों से काम नहीं चलेगा बेटे, मैंने आगे ही समझाया करता हूँ। अल्लाह ने आपको जान दी है, तुहाडी जान ही कटनी उन्हें। जिन्नी देर तक तुसीं राह जान नहीं ना देनी तो उन्होंने बख्शना तो नहीं। तुसीं कहो जी मैं 5 रुपए 10 रुपए मस्जिद का चंदा पा के जाना वा, पा लो, तुहानूं चंदे तो नहीं बख्शना रब ने तुम छड़ना नहीं। जिन्नी देर तक तुम जान दी है ना, माल धन दौलत सब कुछ जब तक अल्लाह की राह में नहीं लगेगा तुहाडी बख्शिश नहीं होनी। इसलिए तो कहा गया जो बंदा पैसा रखता है हज करने नहीं जाता, वो यहूदी होकर मरे या नसारा होकर मरे, उसको अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे घर में नहीं आया। इसलिए यजीद जो था ये फाजर के जो मर्जी कहें हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने जवाब देना ना। असं किसी ने कोई गल कर देंगे, गिबत कर दी, चुगली लगाई तो असं रब के जवाब देना कि यार तू क्या नहीं सी, तेरे को कोई दलील है ऐसी, क्या मैं बख्शनहार नहीं हूँ, क्या मैं उसे बख्श नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं नाम लेकर ये ना कहो, बल्कि ये कहो जिसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह को शहीद किया करने की नापाक प्लानिंग की, सब पर लाना। नाम लेकर नहीं कहना, क्योंकि इससे हम जरा बच जाएंगे ना। नाम लेकर नहीं कहना, बस ये कहना कि जिसने प्लानिंग की सब पर। और यजीद के दौर में सबसे बड़ा खतरनाक काम क्या हुआ था? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत, अहले बैत की शहादत। नंबर 2 वाक़या हर्रा पेश आया था, और मैंने बताया था कि मस्जिद नबी में घोड़े बांधे गए, तारीख बताती, मस्जिद नबी में घोड़े बांधे गए, बदतमीज़ियाँ हुई, कहा जाता है कि कत्लो गारत हुई, औरतों के इज़्ज़तें लूटी गई,
बाकी तो किन्नियां गल्लां के आपे वधा लित्तियां जाणगियां ना, बड़ा खुश होया, लेकिन बस इतना कहा गया कि ऐसे ऐसे हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ। तीसरी बात, खाने काबे पर हमला किया गया। जब खाने काबे पर हमला किया गया, मंजीकों के जरिए पत्थर बरसाए गए, ये तीसरा काम था। अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब खिलाफत का ऐलान कर दिया, खलीफा बन गए हुए थे, उस वक़्त ये काम किया गया, ये तीसरा काम था। इसलिए 3 दाग धब्बे यजीद की हुकूमत में। वो कहा जाता घर का वड्डा जिहड़ा अगर गलत हो तो वड्डा तो नहीं रहता। घर का बड़ा जो फैसले करने वाला हो, वो फैसले गलत करे उसे बड़ा नहीं कहते, बड़ा उसे कहते हैं जो फैसले अच्छे करे। नहीं गल समझ रहे? अगर घर का आपका बाप हो, फैसले अच्छे ना करे, वो बाप कहलाने का हकदार नहीं। बाप वो होगा जो अच्छे फैसले करेगा, जो अच्छे फैसले करे वो बड़ा हुआ करता है, वो छोटा भी हो तो बड़ा होता है। मेरे तायाब हुसन ना, तो मैं उन्होंने कई दफ़ा कहना तायाबो एक मसला से उहदे जरा मैंने मशवरा दे दिओ। वो बड़ा हस के कहना तेनों मशवरा देना पुत्र, तेरे फैसले तो आ भी बड़े चंगे होंगे, तू मेरे को मशवरा मंगदा पे। कहते यार यह बंदा मैं देखिया जिहड़ा फैसले करदा, डट के करदा, डरदा भी नहीं, और ना मौत को डर लगता। जो आंदा कहते जो मर्जी आए, जिस वक्त मर्जी आए, जैसे हम कहते हैं नागहानी मौत जो है ये नहीं होनी चाहिए। नागहानी मौत हो, अचानक मौत हो, ईमान वाले के लिए सब बेहतर। ईमान वाला जिस मर्जी हालत में मर जाए उसके लिए कोई नागहानी मौत नहीं। मौत उसके लिए नागहानी है, काफिर के लिए क्या हो सकता है तौबा की तौफीक मिल जाती है। मोमन तो मोमन है, जिस हालत में मर्जी मर जाए। और जो जिसने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया हो और कहता हो या अल्लाह मैं जो कुछ भी हूं तेरी वजह से हूं, नेकियां तेरी वजह से, बुराइयां मेरी वजह से, इसलिए मुझे माफ कर दो। कभी भी बुराइयां, हमेशा कभी भी। मैंने अपने बेटे से पता नहीं क्या पूछा, मैं कहा तुमने ये क्यों किया? कहना माजरत तब्बू गलती हो। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। जो बंदा दलील देना शुरू कर देना, फिर बंदा फड़ के कहना झूठ बोलना। रब के सामने भी दलीलें नहीं देनी, नहीं तो मोहरा मूँह ते ला के ना हत्थे हथ बोलणगे। उत्थे क्या जाए ना ए काम किया, कहना जी अल्लाह कहे ए किया, ना भी किया कह दे होती है। रब सुने जो कहेंगे ठीक। ये आदत पालो अपने अंदर। आज माफिया मांगने की आदत डालनी चाहिए। दूसरों के सामने भी कह रहे हैं हाँ यार गलती हो इससे, कोई गल। एक बंदा आया, मैंने उसे कहा यार तुम आते नहीं मिलने के लिए। वो कहते जी वक्त ही नहीं मिलता, वक्त ही नहीं मिलता, दिल बड़ा करता है। आया जो दिल बड़ा करता है ना, मैंने बड़ी हैरत हुई। मैं कहा दिल करता होए तो बंदा ना मिले, तुहाडा की ख्याल? दिल बड़ा करता है पर वक्त नहीं मिलता। कभी हो सकता बंदे का दिल करता हो तो? मैं कहा अच्छा, मैं क्या तुम 2 साल के बाद आए हो, जिंदगी अगर 60 साल की हो तो तुम 30 मरतबा मुझे मिलोगे। जाओ छुट्टी है, 30 मरतबा भी ना मिलो, जा जान छड़। दिल बड़ा करता है, नहीं गल समझ? दिल बड़ा करता, नमाज पढ़ने तो वक्त नहीं मिलता। ऐसे बंदे के मतलब क्या कहेंगे? दिल बड़ा करता है, दिल करता है। अगे मैं दूसरी नेगेटिव गल्ला नहीं करांगा, इन्नी बड़ा दिल करता हो। रब की राह पर चलने के लिए कोई माई का बाप नहीं रोक सकता, किसी का कोई बाप नहीं हमें रोक सकता। अगर हमारा दिल करता है, हमारा दिल ही नहीं करता, दिल करता हो कोई काम करने को कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका दिल करता हो दीन पर चलने का, कोई नहीं रोक सकता। आपका पुष्टपना नबी रहनुमा अल्लाह होगा। आप चलने का इरादा तो करें, वो तो इरादे पर खुश हो जाता है बंदा। कहते हैं नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से भी बेहतर है। तूने भी इरादा किया, अल्लाह खुश हो गया। क्या इरादा कर रही है मेरे बंदे ने दीन पर चलने का? वो फिर देखता है टिकदा ढंगा चलेगा तो सही। तो हमें डरना नहीं चाहिए। हालात जैसे मर्जी हो जाएं, अल्लाह वही है जो सबको हमेशा से पाल रहा है और हमेशा ही पालेगा। और जिसको अल्लाह ने बख्शना होता है उसे दुनिया में बख्श कर हजूर का ग़ुलाम बनाकर बख्श देता है। अगर हुजूर की ग़ुलामी ना मिली, बख्शे नहीं जाएंगे। नीचे जिसको बख्शना होता है उसे नेकियों की तौफीक, नमाज़ों की तौफीक भी दे देता है। जिसको इमाम बनाना होता है उसे मसाइल भी सारे समझ में आ जाते हैं, उसे वक्त का इमाम भी बना देता है। इसलिए हम हज़रत हुसैन के साथ हैं जो दीन को जिंदा करने वाले थे। अगर हमारी वजह से दीन जिंदा हुआ तो हम किसके साथ खड़े होंगे? और अगर हमारी वजह से दीन नीचे आ रहा हो तो किसके साथ खड़े होंगे? हम आप ही सोच लो, मैं नहीं कहना कि किसी वजह दीन जिंदा हो रहा है। आप ही सोचें और कौन सा दीन जिंदा कर रहे हो खुद ही सोचो। लेकिन उम्मीद कामल है जो मेरी बातें सुनता है वो नुक्ते आगे फैलाता ज़रूर है, और जो नुक्ते आगे फैलाने वाला बन जाए वो दीन को ज़िंदा करने वाला ही बन जाए। इसलिए लंबी चौड़ी तफसील नहीं बेटे, नुक्ते बयान कर करके। और वो जो मैंने बात कही था, या अल्लाह असी मट्टी दे हैं
तो मिट्टी का जर्रा जर्रा जिक्र करना चाहिए। ऐसे हम पर तजल्ली फेंक दे, डाल दे हम पर कि हमारा बाल बाल जिक्र करना शुरू कर। हम चाहे ना चाहे अपने ही अंदर शोर मचना शुरू हो जाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बंदा इंज करके कहे क्या बात है यार, हर बाल ही जिक्र कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। ऐसी हालत हम पर तजल्ली डाल दे। अस्सलाम वालेकुम।